चलिए भाई साहब, फर्स्ट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में लिमिट सबका तैयार है, तो बात आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे। कॉन्टिन्यूटी नाम से ही बात हो रही है फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस नेचर की। इसकी कॉन्टिन्यूअस नेचर की। कॉन्टिन्यूअस नेचर का मतलब कहा जाए कि कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ बने उसमें कहीं भी ब्रेक ना आए। क्या ना है? ब्रेक। रिजल्ट क्लियर? सही है। मैं आपके सामने अगर ये रखूं, ध्यान से समझना, ये आपके सामने ग्राफ रख रहा हूं, ये एक फंक्शन है, कहीं भी इसके ब्रेक नहीं है, मेरा पेन कभी नहीं उठा इसको बनाते हुए, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। रिजल्ट क्लियर? जैसे मैंने ये बनाया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वैसे फंक्शन ही मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसके बिहेवियर। अब ठीक सही है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो जब मैं ग्राफ बना रहा था, मेरा पेन कहीं नहीं उठ रहा था। सही है। आप सबको यह ग्राफ तो याद होगा। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आप सबको यह भी ग्राफ याद होगा, y इज इक्वल टू एक्स, अगेन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड x, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको कहें नहीं सर आपने ऐसे लाइन मारी और ऐसे मारी, हाथ उठाया था? नहीं भाई, ये एक्चुअल में ऐसे था, बिना हाथ उठाए। हाँ जी। अब ये बात करें, ये किसका ग्राफ था अगर याद हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है? इसे स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? नहीं। क्यों? मैं जब इस ग्राफ के एरिया से यहां मूव किया, मुझे अपना पेन उठाना पड़ा, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं रहा। ओके, आपको याद है ये किसका ग्राफ है? सिग्नम फंक्शन। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? हाँ नहीं। अच्छा, आई होप ये ग्राफ आप सबको याद होगा। नो, e की पावर x, उल्टा ई मुंडी कट, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये आप सोच रहे हैं मैंने क्या बोला? हम e ऐसे लिखते हैं, उल्टा ही कुछ ऐसे होगा और इसकी मुंडी काट दो। तो ये याद करने का तरीका, उल्टा ही मुंडी कट, ठीक है भाई सर। तो ये e की पावर x का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस। तो यहीं से मेरे कॉन्टिन्यूटी टॉपिक का पहला पॉइंट जनरेट होगा। प्लीज राइट डाउन। इफ व्हाइल मेकिंग अ ग्राफ, if while making a graph we have to lift the pencil, then the graph or the function is discontinuous. Then the graph or the function is discontinuous. Otherwise, comma लगा के, otherwise continuous. अगर पेंसिल लिफ्ट नहीं हुई तो कॉन्टिन्यूअस। अब ये सारी एग्जांपल्स दिखा सकते हैं। कौन सा? देखो ये भाई साहब, कॉन्टिन्यूअस, 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 डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। श्योर? ये जो मैंने डेफिनेशन दिया है बुक्स की डेफिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ लेमैन्स डेफिनेशन। आप जैसे मेरे जैसे जो अभी सीख रहे हैं ना इन चीजों को, तो उनके लिए भाई ये लेमैन्स डेफिनेशन है। कोई भी बच्चा ग्राफ को देख के बता सकता है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। फिर यहीं पे मैं थोड़ी सी बात और छेड़ दूं, और तो मैंने पूरा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर अलग करवाना है, बट थोड़ी सी बात छेड़ दूं डिफरेंशिएबिलिटी। आपको जब मैंने डेरिवेटिव्स कराया और बहुत ज्यादा इसकी डिस्कशन कराई मैक्सिमम, मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दौरान, कौन से फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं? जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पक्का? तो आपके लिए ये डिफरेंशिएबल है? ये डिफरेंशिएबल है? नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में अगर शार्प एजेस बन जाएं
तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंशिएबल है, ये हाँ जी, एट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ जी, और ये जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता अपनी डोमेन। इज दैट क्लियर? नॉट डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ जी, क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए, अंडरस्टूड? पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्विकली मेक द ग्राफ्स नाउ गाइस। जो भी हमने ग्राफ्स बनाए, आपके सामने 2 ग्राफ और रख रहा हूं समझने के लिए और इस चीज को सम अप करने के लिए। आई होप आप सब लोग जज कर पाएंगे इसका ग्राफ साइन, ठीक है? पक्का? श्योर? ये आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है, वेरी गुड। क्या ये डिफरेंशिएबल है? पक्का? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी। ये बताइए किसका ग्राफ? किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? तो ये हमारा मॉड साइन एक्स का मतलब जब वो नेगेटिव साइड था ना, नेगेटिव साइड, ये भी ऊपर जंप कर गई क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव देगा, मॉड है, ठीक है? अब माय क्वेश्चन टू यू गाइस, वेदर दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस, यस और नो? वेरी गुड। तो वेदर दिस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल, यस और नो? नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहां पे एजेस बना, समझ गए? तो अगर पूरी चीज को सम अप करूं कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी में नो ब्रेक्स, याद रख लो, ब्रेक्स मतलब गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? और डिफरेंशिएबिलिटी में नो ब्रेक्स, नो शार्प एजेस। इज दैट क्लियर? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो एक सम अप कर रहा हूं पहले पॉइंट, करिए नोट। यस एवरीबॉडी, सेकंड पॉइंट प्लीज राइट डाउन। Continuity at a point. Continuity at a point. इसमें लिखिए a function fx, a function fx is said to be continuous, is said to be continuous at x is equal to a, at x is equal to a if limit x tends to a negative, f of x is equal to limit x tends to a positive, f of x is equal to f of a, is equal to f of a is equal to finite value, is equal to finite value। जब ये सब चीजें बराबर हो जाती हैं तब हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको थोड़ा समझाता हूं। आपको याद होगा ये चीज आपने +1 में पढ़ी, यस? और ये चीज तब भी हम पढ़ते थे ये फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब मैंने क्या बोला था कि हम सारी +1 ही रिपीट करने वाले हैं टेक्निकली। +1 में चेक करते थे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब मैं बोलता था लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट x is equal to a if its limit x tends to a negative, f of x is equal to limit x tends to a positive, fx is equal to finite। तो क्या हुआ कि ये चीज कहलाती थी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको याद होगा, और ये चीज कहलाती थी राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और किसके बराबर होनी चाहिए? कोई फाइनाइट है, ये नहीं हो सकता कि दोनों आ गई नॉट डिफाइंड, आपको सर लिमिट एग्जिस्ट करती है। दोनों की कोई फाइनाइट रियल वैल्यू होनी चाहिए तो हम कहते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो टेक्निकली
टेक्निकली ध्यान से सुनना, जब ये दोनों इक्वल होते थे, मैं आपको वापस ले जाऊं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू को हम बोलते थे लिमिटिंग वैल्यू, याद है? सही है। और ये किसके बराबर होता था? इन दोनों के बराबर, दोनों बराबर है। और तब हम कहते थे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वो हमारे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू होती थी, और उस वैल्यू को क्या बोलते थे? लिमिटिंग वैल्यू। तो आज अगर इसी चीज को मैं थोड़ा ऐसे बोल दूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट लिमिटिंग वैल्यू है, तो कोई बड़ी बात नहीं, यस सर। और ये है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब जिस पॉइंट में मैं चेक कर रहा हूं लिमिट, जिस पॉइंट में अगर उसी पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दूं तो वो कहलाता है फंक्शनल वैल्यू। क्या कहता है? कि फंक्शन की वैल्यू क्या? एट एक्स इक्वल टू। इसका मतलब मेरी लिमिटिंग वैल्यू अगर मेरी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो मैं कह सकता हूं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और ये दोनों 100% फाइनाइट होनी चाहिए। अब इसी चीज को ग्राफिकली भी समझाऊंगा, ये समझना। ये मेरा कोई फंक्शन है, सही है भाई साहब? मैंने इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू की लिमिट चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं? कि भाई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू ए, तो x के बिल्कुल लेफ्ट साइड, x के बिल्कुल लेफ्ट साइड, बहुत नजदीक, ये मैं बहुत बड़ा गैप दिखा रहा हूं ताकि आपको बड़ा क्लियरली दूर से दिख जाए। तो इस जगह पे क्या मैं कहूंगा? x इज इक्वल टू ए माइनस एच, याद है? और अक्सर हम a माइनस एच को, h इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, और उसको हम बेसिकली लिख लेते थे x इज इक्वल टू ए नेगेटिव, a से थोड़ा पीछे। और इधर इसको क्या बोलते थे? x इज इक्वल टू ए प्लस एच, यहां लिख लेते थे x इज इक्वल टू ए प्लस। तो जो यहां पे फंक्शन और यहां पे फंक्शन निकलता था, अगर ये दोनों फंक्शन बहुत माइन्यूट डिफरेंस रखते हैं आपस में, विच वी कैन निग्लेक्ट, हम कह देते थे LHL इज इक्वल टू। और अगर ये गैप बहुत बड़ा होता था, हम कहते थे LHL इज नॉट इक्वल टू। तो ग्राफिकली हम बात ही नहीं करते थे इसकी, हम उसको वैल्यूज ढूंढते थे यूजिंग दी टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स, जिसको हम कहते थे फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कोई ना लगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, एल ऑर्बिटल रूल। एल ऑर्बिटल अगेन सब्जेक्टिव में हम अवॉइड करते हैं क्योंकि आपके स्कूल ही नंबर नहीं देते, ठीक है? पर ये सारी चीजें हम दोबारा लगाएंगे क्वेश्चंस में। बट फंडामेंटल क्या है? हम आगे चेक करते थे ये वैल्यू और ये वैल्यू। आज अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो मैं कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये पढ़ के आए हुए हैं +1 में, ठीक है? और अगर इसी फंक्शन में जो भी कोई फंक्शन दिया हुआ है x² - 2x + 6, उसमें x की वैल्यू किस पे भी चेक कर रहे हैं, वो वैल्यू पुट करके फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर वो मेरी लिमिट के बराबर आ गई तो मैं कहूंगा मेरा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कहां पे? एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू जो गिवन पॉइंट। क्या ये बात समझ आई या नहीं है? तो टेक्निकली इट इज अ 3 स्टेप अप्रोच। पहले क्या निकालो? LHL, फिर क्या निकालो? और तीसरा काम f ऑफ a। और अगर तीनों बराबर है, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर एक भी कोई अलग हो गया तो माय फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। समझ आया? जल्दी नोट। Yes, everybody. Third point, please write down continuity at boundary points. ये जनरली कंपटीशन में यूज होता है, सब्जेक्टिव में बहुत कम दिखता है पॉइंट। continuity at boundary points. अब ये क्या कह रहा है? अभी तक हमने ढूंढा था एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करें। अगर मेरे पास एक ग्राफ कुछ ऐसा बेटा, और अगर मैं इस पॉइंट को कहूं x इक्वल टू a, यहां पे x इज इक्वल टू b है, तो अगर मुझे इसकी बाउंड्री देखनी है तो x बिलोंग्स टू, अगर डोमेन की बात करूं a, b है, a एंड b क्लोज्ड। और अगर मुझे a पॉइंट पे बाउंड्री देखनी है, ध्यान से समझना, a पॉइंट पे बाउंड्री देखनी है एंड x इज इक्वल टू, मतलब अगर a पॉइंट पे बाउंड्री नहीं, a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी देखनी है, तो क्या
ए के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है? नहीं है। इसका मतलब क्या मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता हूं। तो मुझे किधर देखना, उसके राइट पे और वहां पे। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस। कहानी पकड़ में आई? तो आई विल नॉट सीक फॉर एनी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको उसके लेफ्ट पे तो है ही कुछ नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे एट एक्स इज इक्वल टू बी की बात करनी है तो बोलो मैं क्या ढूंढने की कोशिश करूंगा? क्या इसके राइट पे कुछ है? तो मैं कौन सी लिमिट ढूंढूंगा? लेफ्ट लिमिट। तो एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी नेगेटिव। क्या ये बात समझ आई? इज दैट क्लियर? समझ आ गई? अब लेट्स सपोज ये केस 1 बन गया, ये केस 2 बन गया। केस 3 यहां पे कोई वैल्यू है x इज इक्वल टू सी, ये किसके बीच में आ रहा है? पूरी x और b की रेंज के अंदर आ रहा है। तो वहां पे बन गया पिछला कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर 2, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी जिसके लेफ्ट पे भी ग्राफ है और उसके। तो फॉर x इज इक्वल टू सी मुझे क्या चेक करना है? f ऑफ c, दिस इज फंक्शनल वैल्यू, शुड बी इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और f ऑफ c इज नथिंग बट, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? LHL शुड बी इक्वल टू RHL, जिसको मैं कह सकता हूं f ऑफ c नेगेटिव इज शुड बी इक्वल टू f ऑफ c पॉजिटिव। कहानी समझ में आई? ये यहां पे आया कौन? इसका c नेगेटिव, और ये यहां पे आया कौन? इसका c पॉजिटिव। कहानी समझ में आई सबको? तो बाउंड्री पॉइंट चेक करना है तो आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंग समझो। क्या उसके लेफ्ट पे कुछ है? नहीं है तो छोड़ो उसको, मैं उसको क्यों कंसीडर करूं? समझेंगे नहीं? अगर आपके पास ए आ गया तो आप ए नेगेटिव नहीं सोचोगे, आप ए पॉजिटिव करिए। यस, द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इन द थियोरी पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज, वी चेक। ये प्योरली कंपटीशन का पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। वी चेक continuity of any function, we check continuity of any function in its domain only, in its domain only। अब ये मतलब क्या है? इसको सेकेंड करने के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए आई बी टेकिंग एन एग्जांपल फॉर यू। ये मेरा क्वेश्चन है, कहता इफ fx इज इक्वल टू x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी। चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सही है? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कहते हैं सर ने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ सिखाया था। क्या सिखाया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टेप फंक्शन, नॉट कॉन्टिन्यूअस। भैया अकेला ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तभी मैंने बोला ये प्योरली कॉम्पिटिटिव पार्ट है ये पॉइंट, पर इसको ध्यान से समझना। क्या मैं फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू पे बात करूं? एफ ऑफ ए का मतलब एक्स पे कहां पे चेक करें? चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 करो। एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो एफ ऑफ ए मींस एफ ऑफ 0 इज नथिंग बट, तो 3 स्टेप में एक स्टेप कर लिया, हमेशा पहले ये स्टेप करना क्योंकि ये सबसे इजी स्टेप है। अब बात करते हैं एलएचएल पे। एलएचएल क्या कहता है? एफ ऑफ 0 नेगेटिव लिख दो सीधा, ए तो 0 बना ही चुके हैं। एफ ऑफ 0 नेगेटिव का मतलब, हाँ जी, x जो है, प्लीज अंडरस्टैंड, x एक डायरेक्ट फंक्शन है। हाँ, x आपको सब्स्टिट्यूशन याद है? सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे? पुट x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव है, प्लीज अंडरस्टैंड, 0 माइनस x लिख देते थे, श्योर, अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? क्या ये स्टेप है क्लियर या नहीं क्लियर है? बोलो। अगर किसी को स्टेप नहीं है, मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाई है, नहीं क्लियर, आपने लिमिट्स नहीं की +1। आओ जी, आओ फिर समझो, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूं। लिमिट एफ ऑफ 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x।
सही है, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन 0 पे नेगेटिव साइड कौन है, ये क्या बोल रहा है, जब x 0 नहीं है तो मेरा फंक्शन नहीं है, 0 नहीं है का मतलब 0 के लेफ्ट साइड और 0 के राइट साइड दोनों तरफ फंक्शन है, यस और नो। तो मैंने यहां पे लिख दिया x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब डायरेक्टली लिमिट तब तक नहीं पुट करते जब उस पॉइंट पे नहीं आते, 0 माइनस का मतलब मुझे पता ही नहीं क्या है। तो ऐसे केसेस में प्लीज अंडरस्टैंड, एक होता है मैं सीधा 0 पुट करता हूं, 0 पुट करते अगर मेरा नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा तो मैं 0 पुट कर सकता था, बट यहां पे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है तो ये बन गया नॉट डिफाइंड। तो मुझे मतलब सब कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये लगाने के लिए मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू सॉरी एज x टेंड्स टू h, हाँ क्या कह रहे हो, नहीं 0 पे लिखो है, हाँ मैं वही आ उसी पे नहीं 0 पे जा, जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ेगा x भी 0 की तरफ बढ़ेगा तो 0 माइनस h तभी वो बराबर होगा। तो मैंने इस लिमिट को बदल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, सही है, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था स्टेप आपके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह क्या लिखा मैंने, 0 माइनस h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h, यस और नो। अब थोड़ा ध्यान से, अब फोकस करना, 0 माइनस h ऊपर बन गया माइनस h, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट पक्का श्योर, अपॉन अपॉन सोच के बोल भाई, 0 माइनस h नंबर लाइन पे आ जा, नंबर लाइन पे ये 0 है और इसके माइनस हो रहा है, मतलब इसके पीछे एक -1 -2 सब कुछ है, बट 0 में h जो होता है बहुत माइन्यूट वैल्यू होती है, बहुत माइन्यूट वैल्यू, मतलब मेरी 0 माइनस h कहीं यहां पे होगी, यस और नो। और जब 0 माइनस h इस जगह पे नंबर लाइन पे वैल्यू है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे हम चेकिंग कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये वैल्यू क्या आई और ये बना h, पर अभी तक मैंने लिमिट पुट नहीं की, सही है, जैसे मैंने लिमिट पुट की h की वैल्यू क्या पुट कर दी, आंसर क्या आया, क्या ये बात सबको समझ आई। अब बात करते हैं RH। अब मैं सीधा पुट करूंगा श्रेया, f ऑफ 0 प्लस में मैं सीधा स्टेप पे आ रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यस और नो। हाँ अब नोटिस करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h तो h आ गया और 0 प्लस h कहीं यहां होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना, 0 प्लस h यहां पे और उसके लेफ्ट साइड वैल्यू क्या बनी 0। क्या डिनोमिनेटर में कभी 0 आ सकता है, बोलो। तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दूंगा और मैं क्या लिखने वाला हूं, नॉट पॉसिबल, सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी एफ ऑफ क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू नहीं निकल सकती, निकल सकती है, बट तब नहीं निकल सकती 0 to 1 के बीच में, मेरी वहां पे डोमेन फेल हो गई है। तो मैंने क्या बोला है, हम उसकी डोमेन कॉन्टिन्यूटी चेक कहां होनी है, मैंने लास्ट पॉइंट ये लिखा है ना, वी कैन चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन ओनली। तो इस अगर x 0 है तो मैं तो उसके लेफ्ट में या उसके राइट में चेक करूंगा कॉन्टिन्यूटी, तो इसकी डोमेन ही फेल हो गई है। अगर डोमेन फेल हो गई, आपको याद है रिलेशन फंक्शन में टॉपिक ये था ट्रांजिटिव, जब ट्रांजिटिव में वो मेरे को सेकंड पॉइंट नहीं दे पाता a to b, b to c, तो मैं एज्यूम करता हूं फंक्शन इज ट्रांजिटिव। तो ये फेल हो गया मेरे को बताने में कि भाई तू मेरे को चेक कर सकता है, तो नॉट पॉसिबल। तो मैं इन दोनों के बिहाफ पे क्या कह दूंगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे तो मेरे को रिजल्ट ही नहीं है बेटे, नॉट डिफाइंड कैसे, हाँ इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इंडिटर्मिनेट का मतलब डिटर्मिनेट ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, वो हाँ नॉट डिफाइंड में होता,
Indeterminate form is co-not but not defined. 0 upon 0 form is not infinity. पहली बात पहले बात लो, तभी मैंने बोला प्योरली कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है। बोर्ड में कहीं नहीं दिखना ये, समझेगा नहीं, इसीलिए मैंने इस पे इतना स्ट्रेस दिया आपको। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो हमें अपनी डोमेन में रिजल्ट दे ही नहीं पाया, तो अगर वो नहीं दे पाया तो मैं एज्यूम किसके बिहाफ पे कर जाऊंगा, इन दोनों के बिहाफ पे। फंक्शन ही वहां डिफाइन नहीं है, बिल्कुल फंक्शन ही वहां डिफाइन नहीं है। अब मेरी बात समझो, मैंने आज आपको कराया कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स में क्या है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैं बता ही नहीं पा रहा। तो अगर मैं खुद नहीं बता पा रहा हूं कि फंक्शन की डोमेन में वो डिफाइन है, तो मैं इन दोनों पे बिहाफ पे क्या कह दूंगा, f of a is equal to f of a negative, so function is continuous। करिए ना, मेरी बात समझ गए बच्चे, क्या मेरा फंक्शन 0 प्लस h पे डिफाइन था? ऐसे सोचना, 0 से इधर आते ही फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। जब ट्रांजिटिव में क्या सीखा था, कितनी बहस हुई थी जब ट्रांजिटिव की बात की थी हमने, है तुम लोग, आपको मैंने बात की थी ना, x इज वाइफ ऑफ y, आपने कहा बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया बात है, वाइफ क्या वाइफ हो सकती है z की? नहीं। जब वही क्वेश्चन क्लोज हो गया, वो ट्रांजिटिव था, वो गलत मैनर ही वहां पे बात की। मैं वही तो यहां समझाने कर रहा हूं, तभी ये मैंने लास्ट पॉइंट रखा और बोला कि प्योरली कॉम्पिटिटिव। तीसरा और चौथा पॉइंट प्योरली कॉम्पिटिटिव है। आपको बोर्ड लेवल पे कहीं पे भी एंड पॉइंट्स नहीं आने, कहीं पे भी आपको ये पॉइंट नहीं आना, चाहे डोमेन चेक करनी पड़ेगी। पल्ले बढ़ गई बात।